चुप बैठे रहेंगे, ये नहीं झाजी, मैं लियाकत जी की बात से सहमत हूं। ये जो गलत काम आप करेंगे, अगर कानून आप हाथ में लेंगे तो कानूनन आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर करी जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र के अंदर अगर आप कानून की बात करते हैं और आप खुद ही कानून तोड़ते हैं तो फिर किस तरीके की शिक्षा दें? हम समाज की भलाई की बात कर रहे हैं। देखिए समाज त्रस्त है आज, और लोगों में इतनी हिम्मत नहीं। हम एक मैसेज देने जा रहे थे लोगों को कि लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अगर नहीं लड़े तो ऐसे ही आतंक बना रहेगा। चलिए संजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, इसमें एक सवाल पूछा है दिग्विजय सिंह ने, ये कहा है कि क्या यह सच है कि आपने दिल्ली में तहरीर चौक जैसी बात कही है? अगर दिल्ली में आप तहरीर चौक बनाना चाहते हैं और इस तरीके का बयान आप दे रहे हैं, ये कितना आपके हिसाब से जो है आप इसको मान रहे हैं कि बहुत जरूरी सवाल है, या इस तरीके का बयान क्यों दिया अरविंद केजरीवाल ने अगर उन्होंने इस तरीके की बात कही? उनका ये कहना था कि युवाओं को तहरीर चौक का मतलब ये तो तहरीर चौक में चलो आंदोलन जैसा जो जिस तरह से वो लोग कहते हैं उसको समर्थन तो नहीं करता, लेकिन युवाओं को आगे आना होगा। जिस तरह से युवा वहां आगे आया, इसी तरह से युवाओं को अगर देश को बदलना है तो युवाओं को आगे आना भटका रहे हैं। तो चलिए झा जी, आपने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? ये भी एक सवाल इसमें किया गया है, इसका जवाब आपके पास है? नहीं, नरेंद्र मोदी के अगर कोई गलत कोई भ्रष्टाचार की बातें सामने आएगी तो हम जरूर करेंगे, और अगर कोई सामने अगर लेके आए और उसकी बात हम ना करें तो समझ में आती है। बंगारू लक्ष्मण ने जो रिश्वत ली वो कांड नहीं दिखता आपको? नहीं, बीजेपी का कुछ कांड आप अपनी अपनी बात बताते हैं। नीलेश जी, बंगारू लक्ष्मण की यहाँ बात फिर हो रही है, वो मुद्दा यहाँ पे हमेशा आता है। मैं चाहूंगा कि आप अगर लियाकत जी से इस बात की प्रतिक्रिया आप उनकी इस बात पर देना चाहें तो। इंदिरा गांधी ने क्या किया था 75 में, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अच्छे खासे लोकतांत्रिक देश के अंदर इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी उस समय? किस तरीके से उन्होंने रायबरेली का चुनाव जीता था, और ये शांति भूषण के पिताजी थे जिसकी वजह से वो वाला भ्रष्टाचार सामने आया था। चलिए लियाकत जी, अब क्या कहेंगे? ये लोग सही समझ नहीं आया। चलिए, आपको समझ में नहीं आया और हो भी सकता है शायद इसका कोई जवाब आपके पास से अब मिलता भी नहीं, क्योंकि बहुत बार यहाँ पे ये सवाल उठ चुका है और उसका जवाब कोई कांग्रेसी नेता यहाँ पे शायद नहीं दे पाया। बहरहाल सवाल बहुत बड़े हैं यहाँ पर और समय की हमारे पास कमी है, और शायद ये जो सवाल उठाए गए हैं और अरविंद केजरीवाल अगर इन सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो बहुत बड़े सवाल आईएससी के खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे कि दूसरों से सवाल पूछने वालों से जब सवाल पूछे गए तो क्यों नहीं जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। अपने तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ इस प्राइम टाइम डिबेट में सम्मिलित होने के लिए। तो आज के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, कल होंगे फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।